शाज़िल में अब मुझे ये बताइए, एक बात जो इस चर्चा में निकल कर आई कि साहब सुधार की जरूरत थी। सुधार 1995 में भी हुआ, सुधार 2013 में भी हुआ, और ये दो बार जो तारीखें हैं वो मैं इसलिए गिना रही हूं क्योंकि इन दोनों बार बीजेपी जो है वो साथ में खड़ी नजर आई कांग्रेस सरकार की, जब कांग्रेस सरकार ये सुधार कर रही थी। और अब हमने देखा कि 2025 में जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो दोनों सदनों में ये बार बार दोहराया गया कि साहब जो ट्रिगर पॉइंट था ये सुधार का, वो तो दरअसल 2013 में जो अमेंडमेंट किया था इसी वजह से हमें ये लाना पड़ रहा है। तो अगर 2013 वाला अमेंडमेंट इतना खतरनाक था कि उसकी वजह से 2025 के अंदर ये सुधार करना पड़ा, तब बीजेपी ने कांग्रेस का साथ क्यों दे दिया था? शाज़िल में देखिए, 2014 के चुनाव से ठीक पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये एक दांव खेला गया और उसमें नरसिम्हा राव जी को लगा होगा कि अब सारे मुसलमान साथ आ जाएंगे, तो उन्होंने चाहे सीजीओ कॉम्प्लेक्स हो, आधा कनॉट प्लेस हो, पार्लियामेंट के आसपास की सारी ज़मीन बाकायदा वक्फ को दे दी। लेकिन उसका असर आपने देखा, हम लोग पूरी तरह से पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक में थे और तब इतना इवॉल्व भी नहीं हुआ था पार्टी का पूरा सोच इसके ऊपर, तो हम लोग ने इस पर अपना विरोध तब भी प्रकट किया। लेकिन जाहिर है अब हम जब सरकार में आए हैं और 2013 से 2025 तक 21,000 एकड़ और नई जमीनें आई हैं और उनको भी नोटिफाई नहीं किया गया है। और जब आप देखते हैं इसके रिकॉर्ड्स, तो नई जो प्रॉपर्टी तब अक्वायर हुई है क्योंकि उसमें है, तो अब उसके मुतालिक इसको पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, मैं सबका जवाब एक साथ देना चाहती हूँ। क्या बोली है, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही है मेरी बहन निगत क्या कह रही है कि राहुल गांधी की गूंज सुनाई गई। राहुल गांधी की सिर्फ चुप्पी और खौफ सुनाई दिया सबको। उनको डर लग रहा है कि केरल के जो क्रिश्चियन है ना नाराज हो जाएंगे, और उनकी बहन जो वायनाड की एमपी हैं घबराई हुई हैं। इसलिए जब बात आ रही थी वक्फ संशोधन की, उन्हें चाइना याद आ गया, उन्हें इकोनॉमी अर्थव्यवस्था याद आ गई, यानी कि इस पर बोलना नहीं है। सुनिए क्यों, क्योंकि वहां पे ईसाई भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाह नहीं रहे हैं कि वक्फ की जमीन पे में पर संशोधन ना हो। सुनिए एक पॉइंट, नहीं एक एक करके, बस मुझे 2 मिनट आप दे दीजिए, मैं सारी बात कर लूँ ना। हाँ। अच्छा, फिर कहा गया सरकार क्या कर रही है। हाँ। यानी कि वक्फ बोर्ड के 9 लाख एकड़ में क्या हुआ ये बताना नहीं है, कितने मुसलमानों के लिए स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, इस पर चुप, क्योंकि कुछ बोलने कोई नहीं है। हाँ तो सुनिए, लेकिन अब हम बताते हैं साक्षरता मुसलमानों की 2014 से पहले 68% थी, 68 बढ़कर वो 79 हो गई है, यानी कि 11% उसमें इजाफा। और सरकार में नुमाइंदगी कितनी कम थी, 4.5, वो बढ़कर 10% से ज्यादा हो गई है। मुद्रा योजना, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, इन सब बातों का जिक्र राजेंद्र सचर कमेटी में हुआ था कि माइक्रो क्रेडिट स्कीम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 14% आबादी है, 14.6% मुसलमानों की पूरे देश की आबादी में, और मालूम है कितने इसमें लाभार्थी थे, 36%, 36%। नहीं 2 मिनट, आवास योजना में एक घर तो बना के दिया नहीं, वक्फ की जमीनों में अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाती गरीब मुसलमानों को, वो तो छोड़िए, हमने करके दिखाया है, उसमें 32% मुसलमान थे। एक और जरूरी बात जल्दी से, अब ये अभी भी क्या बोले भाई साहब आदिल हसन साहब, क्या बोले आदिल हसन साहब, क्या बोले कि ओवैसी जी ने भी एसआईटी, तो ओवैसी जब एसआईटी प्रोब करें तब ठीक है। लालू जी जब पार्लियामेंट में बोले 2010 में, अरे वक्फ ने कितनी प्रॉपर्टी छीन ली है, पूरा करप्शन है, इसमें बदलाव चाहिए, तब ठीक है। ममता बनर्जी में 2010 में जब ज्योति बोसो की सरकार के वक्फ बोर्ड के कार्यकाल के तौर पे पूरी तरह से सीबीआई प्रोब कराई, तब भी ठीक था। लेकिन अब जब करप्शन की बात हो रही है तो डावाडोल मामला है। अभी तक मैं सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हूँ कि वक्फ बोर्ड अगर इतना शानदार था कि संशोधन की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोले। बस मैं इसी बात पे रहना चाहती हूँ, ये जवाब मुझे मिल जाए। ठीक है, सेकंड राउंड में आ गई हूँ मैं। शाज़िल अलमी ने अपनी बात रख दी है, निगत अब्बास का रुख कर रही हूँ मैं। निगत आइए, वक्फ को लेकर सवाल पूछा जाए, उसका हिसाब नहीं देना। बार बार यहाँ पर शाज़िल अलमी सीधा सवाल पूछ रही हैं, कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेजेस, वक्फ को लेकर हिसाब नहीं देना। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, मोदी सरकार से सारे सवाल जवाब कर लेने हैं, सारा हिसाब ले लेना है, यही है कांग्रेस की फिलॉसफी। आइए निगत भाई, सरकार में बैठे हैं रोमाना जी, सरकार में बैठे हैं, इनसे नहीं सवाल पूछेगी मुसलमान कौम, जो लगातार बोल रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं कि हम मुसलमान कौम के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो किससे सवाल पूछिएगा।
मैं तो पिछले 10 साल के आंकड़े गिनवा रही बात क्यों नहीं कर हूँ। आपने सकते बहुत हम लोग? अच्छी बात निखत, की और जवाब तो दे दीजिए। फिर भाग रही हैं आप। रोमाना जी, नहीं, नहीं, रोमाना भाग- जी, भागिए नहीं। शाजिया प्लीज बीच में झूठ बताइए। नहीं। शाजिया प्लीज बीच में रोमाना बताइए। जी, शाजिया प्लीज रोमाना जी, हाँ निखत आराम से अपनी बात जी, रखिए। हाँ। रोमाना जी, रोमाना जवाब जी, नहीं है। धन्यवाद रोमाना जी। आप तो पत्रकार है, आइडियोलॉजिकली हो सकता है कि आप रुख रखती हो इस बात का कि वक्फ के आप हक में हो, और मैं मानती हूँ जो अमेंडमेंट बिल आया हो सकता है आप हक में, लेकिन मॉडरेट कर रही हैं तो अब आप मेरा सवाल, जैसे आप उनका सवाल मुझ तक पहुंचा रही है, मेरा सवाल उन तक पहुंचा दीजिएगा। मैं तो सरकारी आंकड़ों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुसलमान के उत्थान की बात कर रही है, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ 2014 से लेकर 25 तक इन्होंने बहुत उत्थान करा है, क्यों ऐसा हुआ? मुसलमान कम्युनिटी का बेरोजगारी दर 2.5% से बढ़कर 4% हो गया इन लोगों की सरकार में। मैं नहीं कह रही हूं, आंकड़े सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि सैलरीड जो एम्प्लॉयमेंट थी वो 21.5% से घटकर 18% पर सीमित हो गई? ये मुसलमानों के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूं। 18.5% बढ़ गया है आंकड़ा बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट का। हमारी जो कौम के बच्चे हैं रोमाना, आपकी, मेरी, शाजिया की और हमारे यहाँ बहुसंख्यक में अभी पैनल पे मुसलमान, इस कौम के बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, छटक रहे हैं। पर ये सरकारी आंकड़े, शाजिया मैं बीच में नहीं बोली। रोमाना जी, इस तरह मैं शाजिया जी को बोलने नहीं दूंगी। सरासर झूठ। मैं इनसे ज्यादा चीख सकती झूठ नहीं बोलने दूंगी। मैं इनसे ज्यादा जवाब देंगी नहीं और मेरे झूठ साथ बोलेंगी। मेरे मैं साथ इनसे आइए, ज्यादा मैं झूठ झूठ बोलती आइए, हैं। मैं गलत बिल्कुल आपकी बोलती बंद करूंगी, आप झूठ बोलेंगी। झूठी नहीं, हैं नहीं, आप, आपकी सरकार, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठा है। थोड़ा संयम से नरेंद्र मोदी झूठे हैं, शाजिया भी झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी है। निगत अब्बास थोड़ा संयम से कंट्रोल में रहिए। प्रधानमंत्री भाई देश साहब, के हैं, आपका मैं प्रधानमंत्री, रोमाना बीजेपी जी, का प्रधानमंत्री, रोमाना जी, प्रधानमंत्री देश- मेरे अगर वो- प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं, प्लीज वो है, आपसे मैं दिखा दिया है उन्होंने। नहीं भैया, मैं माफ करिएगा, मैं माफ करिएगा। प्लीज मैं रोमाना जी, मैं बहुत संयम से रखती हूँ, पर ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की इनके मुंह के सामने आंकड़े जब दिखा दिए जाते हैं तो ये बौखलाहट, आप जो घबराहट हो जाती है। आप जो आंकड़े दे मैं रही तो- हैं, हाँ, उनको जी। बताइए, उनका सोर्स बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बताइए कहां से लेकर आई हैं ये आंकड़े, सोर्स बताइए आप मुझे, किस साल के आंकड़े हैं ये बताइए। सार्वजनिक है, नहीं, सार्वजनिक है तो बताइए ना, सोर्स बताइए ना। सार्वजनिक आप है। आपको चैलेंज कर रही हैं, वो झूठ कह रही हैं, तो आप बताइए मुझे। आप कह रही हैं सरकारी आंकड़े, कौन से मंत्रालय के आंकड़े, मैं तो किस बता साल रही के आंकड़े, हूं, आप मैं- बता दीजिए ना। सरकार, आप उनको बताइए, मैं आप उनको चुप अल्पसंख्यक कीजिए आंकड़े के मंत्रालय साथ। के आंकड़े आप बता रही हूँ, बताइए। जो खुद आप जैसे पत्रकारों ने डाला है, मैं बता रही हूँ। अब आप पत्रकारों के पीछे छिप रही हैं, कभी आप मंत्रालयों के पीछे छिपती हैं, कभी आप सरकार के पीछे छिपती हैं। आप बताइए ना, मैं मंत्रालय आप बता specific नहीं बताइए। रोमाना जी, Generalized statements करके आप थोड़ी चली जाएंगी मैं यहाँ पर। सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं जनरलाइज क्यों दूंगी? मैं जनरलाइज देती ही नहीं हूँ। झूठ बोल मैं रही हैं लगातार वही आप आंकड़े झूठ बता रही बोल हूँ, रही उनकी हैं। वेबसाइट आप पर झूठ बोल रही वो हैं। आंकड़े बता रही हूँ, जहाँ निखत से झूठ पत्रकार बोल रही बताते हैं। हैं कि उत्तर निखत प्रदेश झूठ में बोल रही हैं। 36% निखत झूठ बोल रही हैं। बेरोजगारी निखत है झूठ बोल रही मुसलमान हैं। community की। आप झूठ बोल रही ऐसे हैं। चिल्ला देने से सारे शाजिया आंकड़े में झूठी नहीं हो झूठ जाऊंगी। बोल रही हैं। आप झूठ शाजिया बोल रही में हैं। झूठ बोल ठीक रही है, है। आपने ठीक है, बिल्कुल शाजिया हजार में बार झूठ बोल बोल रही रही है। है। हजार शाजिया बार में झूठ आप बोल फिर रही है। झूठ बोल रही ऐसे हैं। डिबेट आप नहीं हो लगातार सकती, झूठ बोल रही ऐसे हैं। डिबेट यहाँ नहीं हो पे सकती। मेरे पास दर्शक सारे बैठा सोच हुआ के है, आता है, वो अपना झूठ समय बोल दे रहा है अगर वो आप लोगों को सुनने के लिए, तो वो चाहता है कि आप लोग जो बात कर रही है वो तथ्य की कसौटी पर खरी हो। तो बता दीजिए ना भाई, आप नहीं, अपना भारतीय सोर्स जनता पार्टी बताइए, को आप समझ साल नहीं आता। बताइए, भारतीय जनता आप पार्टी को अपना समझ सोर्स नहीं आता। बताइए ना। आप बताइए कि ये देखिए, मैं ये बोल तो डिपार्टमेंट रही का हूँ। ये आंकड़ा मैं इस बोल साल तो का रही है। हूँ। हाँ बताइए। मैं बताया तो आप जाइए, खोलिए खोलिए, मैं कह तो रही हूँ। क्या चाहिए, कहाँ खोलिए? इन्हीं की वेबसाइट कमाल पर है। अवेलेबल आगे बढ़िए आप।